गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बट्टा से संबंधित दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम। इसके पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा का बेसिक वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से आप वीडियो देखिए और बुक निकाल कर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमने जिस टाइप का बनाए हैं उस टाइप से आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कुछ भी नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे प्रयास करते करते आप सब कुछ जानने लगिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है। अब निकालना क्या है दोस्तों, ब्याज की दर। अब देखिए कितना बट्टा मिल रहा है, 36 रुपया का बट्टा मिल रहा है। अब दे रहा है कितना, 1236 में कितना बट्टा मिल रहा है तो 36 रुपया बट्टा मिल रहा है। इसके मतलब कितना आ रहा है, आपको घटा कर देखिए, यानी 1200 रुपया कितना है अंकित किया है। कितना आपको 1236 रुपया जो मिल रहा है कितना महीना बाद मिल रहा है, 6 महीना बाद। तो इसमें आपका ब्याज क्या मिल रहा है तो 36 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 36 ज्यादा मिल रहा है। तो आपका ये जो क्रय जो होगा कितना होगा, 1200 होगा। अब ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए निकालेंगे। ब्याज की दर बराबर क्या लिखते हैं, अब यहाँ बट्टा मिल रहा है कितना, 36 रुपया, यानी लिख देंगे बट्टा गुना 100 बट्टा क्रय। क्रय क्या है, क्रय पर कितना तो 1200 क्रय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है कह रहा है कि यदि 6 महीना के बाद देय राशि कितना है 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है। इसके मतलब क्या कर रहा है, समय कितना दे रहा है, 1/2 वर्ष, यानी 6 महीना का मतलब क्या, 1 साल में होता है 12 महीना, तो 6 महीना में कितना होगा, आधा वर्ष होगा, 1/2। इसको वर्ष में बनाइएगा तो क्या कर देंगे, 6 को 12 को ऊपर में रखेंगे, 6 को ऊपर में रखेंगे और 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 का 6 दूना 12, देखिए 1/2 वर्ष आ रहा है, 1/2 वर्ष आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाइएगा तो दर बराबर क्या होता है, देखो दर बराबर क्या होगा आपका, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा आपका आ जाएगा मूलधन गुना क्या आ जाएगा, समय। अब देखिए इस पर भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ ब्याज कितना हमको मिल रहा है तो 36 रुपया के बराबर मिल रहा है, तो 36 गुना हम 100 भी कर देंगे। अब देखिए मूलधन कितना था तो 1200 था, 12 ये 100 बढ़ के 1236 हो गया, यहाँ आ जाएगा 1200। अब समय कितना, 1/2 वर्ष, तो 1/2, तो 1 नीचे लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, कटेगा, काटे 12 तिया 36, 3 गुना 2 करेंगे तो 6% आ रहा है। देखिए 6% कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया है, आंसर कहाँ आ गया, बी आ गया। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है, उसका मूल्य 120 रुपया अंकित कर देता है। खरीद रहा है कितना में, क्रय मूल्य। आपका जो खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी 80 रुपया में खरीद रहा है। ठीक कह रहा है उसका अंकित कर देता है कितना, 120 रुपया। खरीदा था कितना में, खरीदा है 80 रुपया में, लेकिन यहाँ लाकर वस्तु को अंकित मूल्य बना दिया उसको 120 रुपया। अंकित मूल्य कितना कर दिया, 120 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि फिर वह उस पर 40% बट्टा दे देता है। किस पर, जब भी हम बताएं कि बट्टा जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर, तो बट्टा कितना दे रहा है, 40%, यानी 120 माइनस 120 का 40%। अब देखिए कितना कर रहे हैं, काटे हैं। अब 120 12 चौक 48, 48 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, इससे घटाएंगे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 1, 10 से 11 में से 4 गया तो बच गया 7। अब देखिए आपको आ रहा है कितना, 72 रुपया में अब ये क्या कर रहा है, बेच रहा है।
72 रुपया में। खरीद कितना में रहा है? तो 80 रुपया में खरीद रहा है। अब बेच रहा है 72 रुपया में। अंकित मूल्य करने के बाद जब बेच रहा है तो 72 में और खरीदा है 80 में। तो अब बताइए दोस्तों कि खरीदा है अधिक में, अब बेच रहा है कम में। जब खरीदेगा अधिक में, बेचेगा कम में, तो उसमें क्या होगा? हानि होगा। हानि बराबर बता चुके हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या हो जाएगा, खरीदा है 80 में, बेच रहा है 72 में। 72 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 9। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत हानि में हम निकाल लेंगे। हानि गुना 100, अब बटा क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। हानि कितना? 9 रुपया के, 9 गुना 100। और क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य था 80, यहाँ 80 रख देंगे। अब काटिए इसको, 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 20 पचे 100। अब देखिए यहाँ थोड़ा लग रहा है गलती हो रहा है। 80 72, 120 में 48 घटा देखिए 2 10 8 11 7 4 11, ठीक तो आ रहा है 72। अब यहाँ 72, यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है दोस्तों। यहाँ घटाने में 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अब काटिए यहाँ कितना बार में? 2 बार में, यानी 10% का लॉस आ रहा है। कितना का? 10% का। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या? एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, 80 रुपया आ गया, और उसका मूल्य जो है 120 रुपया अंकित कर देता है। खरीद के लाया कोई वस्तु, उसमें अपने से मोहर लगा दिया और उसमें लिख दिया, अंकित कर दिया कि 120 रुपया इसका दाम। और वो दुकानदार होशियारी से कर रहा है कि हम उसको 40% बट्टा दे रहे हैं। जब 40% बट्टा दे रहा है तो किस पर बट्टा मिलता है? अंकित मूल्य पर। अब 120 माइनस 120 का कितना परसेंट बट्टा? 40। अब देखिए 1 शून्य काटे, 1 शून्य काटे, 12 गुना 4 करे बच्चों का 48। 120 में हम 48 घटाएं तो क्या हो गया? 72 रुपया। 72 रुपया ये क्या आ गया? आपका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? 72 रुपया विक्रय मूल्य। खरीदे हम 80 रुपया में, बेच रहे हैं 72 रुपया में, तो क्या होगा? हानि होगा। हम बताए थे कि जो वस्तु को हम अधिक दाम में खरीदकर कम दाम में बेचेंगे तो उसमें क्या होगा? हानि। हानि बराबर अब सूत्र निकल के आ गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 80 घटाओ कितना? 72। 72 घटाएंगे कितना आएगा? 8। 8 रुपया ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 8 रुपया हानि हो रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत हानि। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि। अब इसी से हमको पता चल गया कि हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब 8 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था? 80 में। 80 रख दिए, काटे 20 पचे 100 और 20 चौका 80, 4 दूना 8, 2 गुना 5 करेंगे 10। 10% अब क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 10% का क्या आ गया? हानि। अब 10% हानि देखिए कहाँ है ऑप्शन में? वही आपका आंसर होगा, 10% की हानि। आंसर हो गया डी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।